आपके जो निवेशक हैं 6 साल पहले जो हम्म। जब आपने शुरू किया, आपकी एडवाइस या आपके सिस्टम के बेसिस पे क्या वो थोड़ा लंबा समय रह रहे हैं आपके साथ? क्योंकि अगर मैं जैसे एसआईपी डेटा देखता हूँ, हम्म। अधिकतर लोग आज भी 2 साल 3 साल बाद निकल जाते हैं, अपने एसआईपी बंद कर देते हैं, या हम्म। बहुत कम लोग हैं जो 50 5 साल भी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए हमें मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर, विवेक जैसे मैंने बताया, हमने बहुत छोटे स्केल पे चालू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। तो अभी भी ऐसा होता है कि बैंगलोर में हम इवेंट कर रहे हैं या फिर कुछ हमने मीटअप किया बॉम्बे में, लोग आते हैं जो कहते हैं भाई मैं 4 साल से हूँ तुम्हारे साथ, तब तुम ये बोलती थी, तो बहुत अच्छा लगता है। बट चर्न भी होता है। अच्छे मार्केट में आप देखते हैं कि भाई 90% लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, बट जब जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल होता है वैसे वैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेकअप होता रहता है। आई थिंक इसमें हमने क्या सीखा है कि जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टर को समझा पाएंगे कि ये हो क्या रहा है इसमें, अगर स्टॉक चेंज होते हैं, ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, उसका मतलब क्या है, हम किस थीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म में आप क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना उनको अंडरस्टैंडिंग देंगे उतना उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हम उनको कुछ बता पाएँ कि भाई मार्केट में ये इवेंट होने वाला है और हमने उनको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, तो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग टाइप की ही सोल्यूशन है। सब कुछ डिजिटल होता है आज के टाइम पे, बट जितना अच्छा हम लोगों को समझा पाएँ, उतना ज़्यादा हमें दिखता है कि लोग हमारे साथ स्टिक करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म और वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन डर जाते हैं। देखिए जो इन्वेस्टर्स ने बहुत, अगर आप डेटा देखें तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जिनमें सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स में ही ज्वाइन किया है मार्केट को, मेरे साथ भी वन कई वे देखा। वन वे देखा है। और और जो इन्वेस्टर की मैच्योरिटी होती है, जैसे मैं भी कई सारी इन्वेस्टिंग बुक पढ़ती हूँ, चार्ली मंगर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो क्या बोलते हैं कि जो सबसे अच्छा इन्वेस्टर होता है वो मार्केट की करेक्शन पे पैसा लगाता है इंस्टेड ऑफ मार्केट की करेक्शन में निकालना। अगर आप रिसेंट डेटा भी देखें, जिसने भी मार्केट के करेक्शन में पैसा निकाल लिया उसने तो लॉस बुक कर लिया अच्छा खासा, और वो इन्वेस्ट करेगा मार्केट रन अप हो चुका होगा। और दूसरा बंदा जिसने मार्केट के करेक्शन पे जाके अपना कॉन्फिडेंस दिखाया मार्केट को, दे विल मेक द मोस्ट मनी। बट ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये आपको विद एक्सपीरियंस आता है, या विद आपको समझ आनी चाहिए मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए, तभी आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो जो बहुत लोग जैसे हमने देखा जिन्होंने सिर्फ एक वन साइडेड मार्केट देखा है, तो उनको उनको शॉक हो जाता है कि भाई करेक्शन कैसे हुआ। हमारे साथ कई इन्वेस्टर होते हैं जिनको लगता है कि भाई ये तो हर महीने 10% रिटर्न दे देंगे हमको, तो हमने अपनी मैथ्स कर ली कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी एक एक्सपेक्टेशन ये इम्पॉर्टेंट होती है चीज। कि लोगों ने मैंने एक्सपेक्टेशन बना ली कि अब इस साल 50% रिटर्न आ गई है तो 5 साल में इसको कंपाउंड कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और जब वो नहीं होता है तो लोगों को फिर लगता है कि भाई मेरे साथ क्या गलत हो गया या कुछ गलत हो गया। स्पेशली अब अगर क्वांट स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये कंपनी ऐसी है, इस तरह से पैसे बनाती है वगैरह वगैरह। मैंने सिस्टम की बात की और वो सिस्टम आपकी एक्सपेक्टेशन से गलत हुआ तो आपको लगता है भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या सिस्टम में, विच इज समथिंग वी सॉ 2025। अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि क्वांट सिस्टम में कुछ गलत हो गया है क्या, बट मार्केट तो हर जगह ही करेक्ट हो रहा था। सो दैट अंडरस्टैंडिंग आई थिंक धीरे धीरे ही डेवलप होगी।